Today we discuss hypercholesteremia. We already discussed in last videos synthesis of cholesterol, regulation of cholesterol pathway, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी तक आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा. सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया. तो ये एक लिपिड डिसऑर्डर है जिसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो इंक्रीज कर जाता है. ये उन पेशेंट में हो सकता है जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो, जिनका हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज़ हो, या उनका जो एचडीएल लेवल है वो कम हो. तो इन सभी पेशेंट्स में हाइपरकोलेस्ट्रेमिया के चांसेस बढ़े हुए होते हैं. हाइपरकोलेस्ट्रेमिया और हाइपरलिपिडीमिया अलग टर्म्स हैं. हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में हम मेनली हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे फोकस करते हैं. वहीं पर हाइपरलिपिडीमिया जिसमें सभी प्रकार के लिपिड्स होते हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, एचडीएल, एलडीएल, इन सभी पैरामीटर्स के इंक्रीज हैं कि नहीं है, इन सबको देखा जाता है. हाइपरकोलेस्ट्रेमिया एक सब टाइप है हाइपरलिपिडीमिया का. नॉर्मली एलडीएल का अपटेक या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का अपटेक कैसे होता है तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जहां पर एलडीएल आकर बाइंड करता है. एलडीएल बाइंड करने के बाद बनता है वहां पर वेसिकल, और रिसेप्टर फिर से जाकर रिसाइकिल हो जाता है और मेम्ब्रेन में चला जाता है. वहीं पे जो कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है लाइसोसोम के थ्रू, और वहां पे बनता है कोलेस्ट्रॉल और अमीनो एसिड. क्योंकि एलडीएल में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जिनको एपोप्रोटीन्स कहते हैं, वो अमीनो एसिड बनाते हैं. बाकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है. फ्री कोलेस्ट्रॉल अगर इनका लेवल इंक्रीज कर जाता है टिश्यूज में तो ये ओवर सप्लाई होने की वजह से ये फीडबैक इनहिबिशन करके खुद के ही पाथवे को रोक देते हैं, और साथ ही साथ एलडीएल रिसेप्टर के जीन एक्सप्रेशन को भी रोक देते हैं, और कुछ फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाता है सेल्स में. इस तरह से नॉर्मली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इनटेक किया जाता है इनटू द एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में, और उसके लेवल को मेंटेन किया जाता है. लेकिन हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में जो मेन कॉज है वो 3 कॉज है कि किस तरह से उस पेशेंट को हाइपरकोलेस्ट्रेमिया हो जाता है. जब नॉर्मल कंडीशन में कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट हो रहा होता है, एलडीएल अपटेक नहीं हो पाता है, तब हाइपरकोलेस्ट्रेमिया होता है. जिनमें से पहला कॉज है एलडीएल रिसेप्टर म्यूटेशन, कि अगर एलडीएल रिसेप्टर का म्यूटेशन हो गया है तो एलडीएल बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में एक्यूमुलेट हो जाएगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. वहीं पर एपोबी डिफेक्ट हो जाने की वजह से, एपोबी क्या है, एपोप्रोटीन बी है जो कि एलडीएल में पाया जाता है, और यही एपोबी एलडीएल रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है. तो अगर एपोबी डिफेक्ट हो जाएगा तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा रिसेप्टर से, और सर्कुलेशन में उसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा. गेन ऑफ फंक्शन ऑफ द PCSK9 क्या करता है, जो रिसाइकलिंग हो रही थी रिसेप्टर की वो नहीं होने देता है. साथ ही साथ रिसेप्टर और एलडीएल साथ में ही डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं पाया जा रहा है तो एलडीएल बाइंड नहीं होगा और उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा सर्कुलेशन में. यहाँ डायग्राम से समझे तो अगर नॉर्मली क्या होता है, एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसके वेसिकल्स बनते हैं और रिसेप्टर फिर से रिसाइकिल हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लाइसोसोम में जाके डिग्रेड होके फ्री कोलेस्ट्रॉल बनाता है. ये नॉर्मल कंडीशन होता है. लेकिन अगर एलडीएल रिसेप्टर म्यूटेटेड हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, एलडीएल बाइंड नहीं कर पाएगा, नो बाइंडिंग ऑफ द एलडीएल, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में क्या होगा, एलडीएल का लेवल बढ़ा होगा. और अगर एपोबी डिफेक्ट है, एपोबी डिफेक्ट हो जाने की वजह से बाइंड नहीं हो पाएगा एलडीएल रिसेप्टर से, उसकी वजह से भी क्या होगा, एलडीएल का जो लेवल है वो इंक्रीज रहेगा प्लाज्मा में या सर्कुलेशन में. PCSK9 का गेन ऑफ फंक्शन हो जाने की वजह से क्या होता है कि ये बाइंड कर जाता है रिसेप्टर से, और जब एलडीएल आकर यहाँ पे बाइंड होता है तो उसका वेसिकल बनता है जिसमें PCSK9 भी ऐड होता है. PCSK9 क्या करता है कि रिसेप्टर और एलडीएल को अलग अलग नहीं होने देता, जो कि रिसाइकलिंग के लिए जरूरी है. तो अलग नहीं होगा रिसेप्टर तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाएगा, और वहीं पे लाइसोसोम के थ्रू रिसेप्टर और एलडीएल दोनों ही डिग्रेड हो जाएंगे. इस तरह से क्या होगा कि अगर रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं गया है तो
तो उसकी वजह से एलडीएल फिर बाइंड नहीं कर पाएगा और उसका सर्कुलेशन में लेवल इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से पेशेंट को या किसी भी पर्सन को हाइपरकोलेस्टेमिया हो सकता है। नॉर्मल सिम्टम्स है एथेरोस्क्लेरोसिस। जिस भी पेशेंट को अगर हाइपरकोलेस्टेमिया के चांसेस हैं उसको एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगा और ट्यूबरस जिंथोमा होगा, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, प्लेक जम जाता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन फ्लो सही से नहीं हो पाता है। ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको जो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना चाहिए, सैचुरेटेड फैट को नहीं लेना चाहिए, उसको पूफा लेना चाहिए और कुछ ड्रग्स लाइक स्टेटिन्स को ट्रीटमेंट की तरह दिया जाता है। वो ड्रग्स हैं स्टेटिन्स हो गया, PCSK9 इनहिबिटर्स हो गया, नियासिन हो गया, ये सभी ड्रग्स हाइपरकोलेस्टेमिया पेशेंट को दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन के लिए उस पेशेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट को नहीं लेना चाहिए। Thank you for watching. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel.